हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस कंपनी की जो कि जिंक बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वेदांता कंपनी की। वेदांता लिमिटेड जो कि जिंक लेड एल्यूमिनियम और सिल्वर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसकी शुरुआत बहुत छोटे लेवल से हुई थी, लेकिन आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि इसकी पहचान दुनिया भर में है। वेदांता के फाउंडर अनिल अग्रवाल को इंडिया के मेटल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो आज इसका मार्केट कैप 83,000 करोड़ रुपए है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। अनिल अग्रवाल जो कि इसके फाउंडर हैं, बिहार के पटना में पैदा हुए। वे 4 भाई बहन थे। पिता की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वे पटना में ही एक छोटी सी एल्यूमिनियम कंडक्टर की चलाते थे। अनिल अग्रवाल की शुरुआती पढ़ाई पटना में ही हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पटना से बाहर जाना था, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे पिता के बिजनेस में ही हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें शुरुआत में ही बिजनेस में इंटरेस्ट था। एंड ऐसे वो अपने पिता के साथ काम करने लगे। कुछ सालों तक काम करने के बाद उनका मन फिर कहीं बाहर जाने के लिए करने लगा और वो 19 साल की उम्र में पटना से मुंबई आ गए। अगर बात करें जब वो पटना से मुंबई आए थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टिफ़िन बॉक्स और बिस्तर के अलावा। अनिल अग्रवाल को शुरुआत से ही नौकरी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपने पिता को बिजनेस करते हुए देखा था, इसलिए उनका बिजनेस की तरफ ही इंटरेस्ट था। उन्होंने शुरुआत में छोटे छोटे बिजनेसेस में हाथ आजमाया। कुछ समय तक उन्होंने कबाड़ी का बिजनेस भी किया। उनके शुरुआती 30 साल काफ़ी संघर्ष में बीते और इसके कारण वो कई बार डिप्रेशन में भी गए। एंड इसके बाद 1976 में शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी खरीदी। तब उनके पास वर्कर्स को सैलरी देने और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसी वजह से वो दिन दिन भर पेमेंट क्लियर कराने के लिए बैंकों के चक्कर काटते थे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग फील्ड में 9 अलग अलग बिजनेसेस शुरू किए, लेकिन उन्हें हर बिजनेस में असफलता मिली। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और नई शुरुआत करना जारी रखा। इसके बाद 1976 में अनिल ने एक नई कंपनी शुरू की और नाम रखा वेदांता रिसोर्सेज। शुरुआत में इस बिजनेस में उन्हें फ़ायदा होने लगा। इस प्रॉफिट का उन्होंने दूसरी कंपनियों को अधिग्रहण करने में इस्तेमाल किया। 1993 में उन्होंने औरंगाबाद में एल्यूमिनियम शीट्स और फॉयल बनाने की प्लांट लगाया। एंड इसके बाद ये भारत की पहली कॉपर रिफाइनरी प्राइवेट कंपनी बन गई। 2001 में भारत सरकार के एक फैसले ने उन्हें मेटल किंग बना दिया। 2001 में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी का ऑफर दिया। तब वेदांता रिसोर्सेज ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी में 51% शेयर खरीद लिया और इसके बाद वेदांता की सक्सेस का दौर जारी रहा और इसके अगले ही साल वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 65% हिस्सेदारी खरीद ली और इस तरह वेदांता रिसोर्सेज 2 पब्लिक सेक्टर कंपनियों में आधे से ज़्यादा शेयर की हिस्सेदारी बन गई। ये दोनों ही माइनिंग कंपनियां थी। वेदांता का भी इसी सेक्टर में बिजनेस था। ऐसे में अनिल अग्रवाल के इस फैसले से वेदांता को खूब फायदा हुआ। यही मेटल प्रोडक्शन सेक्टर में अनिल अग्रवाल स्थापित हो गए। इसके बाद उन्हें भारत का मेटल मैन कहा जाने लगा। ये पहली भारतीय फर्म जो लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। बातें 2001 की, जब वेदांता की सिस्टर कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ब्रोकर हर्षद मेहता के साथ शेयर प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फंस गई। इसमें कुछ और कंपनियां भी शामिल थी। शेयर बाजार में नियम कानूनों को देखने वाली संस्था सेबी ने जब स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को कैपिटल मार्केट में बैन कर दिया, तब 2003 में अनिल अग्रवाल लंदन चले गए। यहाँ कंपनी को एक नए नाम वेदांता रिसोर्सेज नाम से खड़ा किया। एंड इसी साल उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। ऐसा पहली बार था जब कोई भारतीय कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। इसके बाद दूसरी और भी भारतीय कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। एंड अब कंपनी ने डीमर्जर का ऐलान किया है। एंड इसका 5 अलग अलग कंपनियों में डीमर्जर होने वाला है।